नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त। इस वक्त हम पटना के निशा होटल में अपने स्टूडियो में मौजूद हैं क्योंकि बिहार में जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो बिहार में चल ही रही है, उन सब के बीच टिकटों को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। लगातार बिहार में कार्यकर्ताओं के विरोध भरे सुर नजर आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान हमारे साथ हैं। संतोष तिवारी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आरएलएसपी के। मृत्युंजय झा जी हैं, बीजेपी प्रदेश मंत्री बिहार के। बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में। संतोष तिवारी जी, पहला सवाल आपसे ही। चुनाव बहुत नजदीक है, क्या लग रहा है, विरोध के सुर क्यों नजर आ रहे हैं पार्टी के अंदर से? हर कार्यकर्ता परेशान नजर क्यों आ रहा है? सभी कार्यकर्ता, जो भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं जी, उन लोगों की ये परम इच्छा होती है कि मैं अगर किसी पार्टी के लिए अपना समय, वक्त और सारा चीज़ अगर दे रहे हैं, समाज के लिए लड़ने का मौका मिल रहा है, कुछ समाज में करने का मौका मिले, तो सबको ये अपेक्षा रहती है कि समाज में कुछ न कुछ करने का मौका मिले हमको अपने पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से। इसी आकांक्षा के साथ लोग अपनी पूरी आस्था किसी भी राजनीतिक पार्टी में व्यक्त करते हुए लोग चाहते हैं कि हमको टिकट मिले और हमको समाज में सेवा करने का मौका मिले। लेकिन परिवारवाद जो है वो लगातार पार्टियों में क्यों देखने को मिल रहा है? आपको क्या लगता है, ये चीज ठीक है? नहीं, परिवारवाद तो एकदम चरम सीमा पर हो गया। आम जनता को इसके लिए भी उठना पड़ेगा। जो लोग जन भावना के विचार से अगर राजनीति में आ रहे हैं, तो जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो गरीबों की समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेकर के आंदोलन लोग करते हैं, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, समस्याओं को लेकर के आंदोलन करते हैं, तब उनकी राजनीतिक छवि बनती है। लेकिन आजकल के ऐसे हमारे जो राजनीति में हो गए, खास करके हमारे पार्टी में वैसा नहीं है, लेकिन अन्य पार्टियों में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग बाहर से हैं, आकर के एक ही बार चुनाव लड़ें और पैसे कमाएं। राजनीति को एक व्यवसाय के तौर पे देखा जा रहा है। इसलिए आज सारे के सारे लोग त्रस्त हैं राजनीतिक वंशवाद से। तो ये खत्म कैसे होगा? इसका खत्म का सिलसिला लोग अगर चाह रहे हैं कि अपने पुत्र पुत्रियों, दामाद और किसी को भी जनता पर थोपना, तो जनता उनको इनकार करेगी। ये आफ्टर ऑल आपको देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो निकल करके आए हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो एक सामान्य परिवार से आकर के और भारत के सर्वोच्च पद को उन्होंने प्राप्त किया जी, जो वंशवाद के खिलाफ एक प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और आज जो हमारी बिहार में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके भी जो कुछ लोग हैं, तो अगर वो कार्य उस प्रकार का किए हैं तो लोग उनको सेलेक्ट करके भेज रहे हैं। लेकिन निकट भविष्य में ये वंशवाद की प्रणाली जो एक आए और चुनाव जीत करके गए और आराम से बैठे रहिए, नहीं चलने वाली है। जो जनता की समस्याओं को, जनता की भावनाओं को, जो जनता के लिए लड़ेगा, वही सदन में रहेगा। अब ये नहीं चलने वाला। लेकिन संतोष जी, सवाल यही है कि कौन सी पार्टी जनता की भावनाओं को समझ रही है, कौन सी पार्टी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है? हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में अगर आप जाकर के देखेंगे, जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, उसमें पूर्ण रूपे न जो कार्यकर्ता रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ता है, ऐसे कोई भी उसमें व्यक्ति नहीं है जिसको आप अगर देखिएगा कि वो आए और टिकट ले लिए। सभी लोग वही हैं जो हमारे पार्टी में कार्यरत थे, कार्यरत है। हाँ, ये जरूर है कि सबको समावेशित करना संभव नहीं है हमारे पार्टी में, तो उनको किस प्रकार से कैसे एडजस्ट किया जाएगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं वो लोग देखेंगे। लेकिन जहां तक है कि हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में वंशवाद और इस प्रकार का जो पूंजीवाद, वंशवाद का कहीं भी आप लेस मात्र भी। लेकिन अशोक गुप्ता फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि कुशवाहा के समधी को टिकट दिया गया है? देखिए, वो एक कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने हंगामा किया, फिर आप कैसे इनकार कर सकते हैं? देखिए, संबंधी किसी का संबंधी होना, ये उसका अभिशाप नहीं हो सकता है। वो हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता है, वहां के पदाधिकारी रहे हैं, हमारे पार्टी के निर्माण में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तब ये जरूर है कि उनके साथ साथ वो भी हमारे पार्टी के सदस्य रहे हैं। लेकिन जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो आरोप प्रत्यारोप, हमको भी टिकट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं आरोप प्रत्यारोप लगा दूं और किसी तरह का ये कर दूं। हाँ, नाराजगी जरूर रहती है कि हमको भी मिलना चाहिए।
लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर आप क्या कहेंगे? विरोध के सुर इस पर भी देखने को मिल रहे हैं। जो कार्यकर्ता हम लगातार बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि अनदेखी कार्यकर्ताओं की जा रही है। बाहर से जो नए लोग हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है, अपने सगे संबंधियों को टिकट दिया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, कार्यकर्ताओं में ऐसी असंतुष्टि है, ये बात भी सही है कि दिया भी जा रहा है। लेकिन मैं अपनी पार्टी का बात जरूर व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन अन्य पार्टियों में भी मैं देख रहा हूं कि ऐसी बात नहीं कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत कम दिया जा रहा है। जिस अपेक्षा, जिस भाव, मतलब जिस रेशियो में हमारा तो 100 का 100% दिया गया कार्यकर्ताओं को, जो हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो लोग रहे हैं, जिन्होंने अपना समय, अपना आंदोलन उनके साथ किया है, उन्हीं को टिकट दिया गया है जी। लेकिन अन्य पार्टियों में भी दिया गया है, लेकिन अपेक्षाकृत कम बेस, क्योंकि पार्टियों का समन्वय सभी प्रकार के लोगों से जुड़ करके होता है। मृत्युंजय झा जी, आपसे सवाल है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं संतोष तिवारी जी की बातों से? अपेक्षा जितनी थी उतनी अपेक्षा नहीं हुई, कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं। देखिए, स्वाभाविक है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए यह जो एक पर्व होता है जी, बाकी समय के लिए हम सब पर्व की बात करें, लेकिन पूरे 5 वर्षों के कालखंड में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए जो सतत काम करते हैं उनके लिए पर्व है। और इसमें चाहे टिकट के नाते लड़े या टिकट जिनको मिला उसको जिताने के लिए लड़े, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लड़े, यानी कुल मिलाकर के यह एक महापर्व के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और स्वाभाविक रूप से कुछ कार्यकर्ताओं को उसमें टिकट मिल रहा है, क्योंकि बिहार में 243 सीट है और बीजेपी को जैसे 160 सीट मिला है, लड़ना हमको 160 के अंदर ही है। तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की जो बड़ी फौज है, उस कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज में से मुझे चुनना 160 को ही है। लेकिन सवाल, तो कई ऐसे कार्यकर्ता है जिनके मन में यह अभिलाषा होती है कि हम चुनाव लड़े जी, लेकिन पार्टी के लिए भी मजबूरी है कि सबको टिकट नहीं दे सकते। मृत्युंजय झा जी, सवाल यह है कि सबको टिकट नहीं दे सकते, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो लोग लंबे अरसे से पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? आज मैं बीजेपी कार्यालय में था, वहां तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस बात को लेकर नाराज थे कि लंबे वक्त से हम पार्टी के साथ हैं, हमने पार्टी के लिए आज तक मतलब जो भी किया आज पार्टी के लिए किया, सब कुछ त्याग कर पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उन्हें क्या मिला आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1952 से जनसंघ बनी, 1980 से भारतीय जनता पार्टी में लोग काम कर रहे हैं और कई ऐसे कार्यकर्ता जो जनसंघ समय से लगातार लगे हैं, काम कर रहे हैं पार्टी में। मैंने पहले ही कहा कि हर एक परिस्थितियां होती है टिकट देने की, टिकट नहीं देने के भी कारण होते हैं, टिकट देने के भी कारण होते हैं। और इसलिए लोकतंत्र में हम संख्या कितनी हमारी होती है वो महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए पार्टी तो बहुत काम कर रही है, पार्टी कई प्रकार के कार्यक्रम बनाती है, करती है, कार्यकर्ताओं को कई जगह अवस्थित भी करती है। लेकिन लोकतंत्र में अगर हमारे आंकड़े ना हो तो हम जो सही दिशा देना चाहते, जो हम अपना कंसेप्ट देना चाहते, समाज में जो अपनी पार्टी की जो विचारधाराओं को स्थापित करना चाहते, जो हमारी सोच है उसको स्थापित करना चाहते, उसके लिए चुनौती होती है। और इसलिए इस आंकड़ों के कारण कुछ को कठिनाई आती है। स्वाभाविक रूप से मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि आंकड़े संख्या हमारे पास कम है और खासतौर से जब बिहार की चर्चा करते हैं तो यहाँ कॉलिशन गवर्नमेंट की आज पूरे देश में चर्चा चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से बिहार में भी हमको कॉलिशन करना पड़ा। कॉलिशन के कारण 4-4 दल के नाते हम साथ लड़कर लड़ रहे हैं, हमारी संख्या भी कम हो गई। और सामने वाले के पार्टी में देखें तो उनके पास तो 2 ही पार्टी है, 3, एक कांग्रेस को लगा कि 3 पार्टी है और उसमें 2 बड़ा शेयर उन्होंने लिया। इसलिए ये टिकट न देना, मैंने कहा कि कई प्रकार के कारण है। लेकिन कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर टिकट लिया जा रहा है, जो लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है। हम लंबे वक्त से कार्यकर्ता, हम लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम करें, हमारी तो कहीं पूछ ही नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा ना, राजनीति में कई लोग हैं जिनको टिकट मिला, आज टिकट नहीं मिला। पैसे लेकर टिकट देने की बात है, कितने समय? देखिए, राजनीति में पैसे लेकर ऐसा कोई तथ्य ला के सामने कोई नहीं दिया, लेकिन आरोप हम लगा दें, आरोप लगाना सामान्य बात है राजनीति में। आज तो देखते हो कई बड़े बड़े विषय होते हैं और लोग स्टूडियो में बैठते हैं, उनके हाथ में अगर चैनल का नहीं, कोई बिना तथ्य के तो कोई बात करेगा आ जाए। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई दूसरों को टिकट दिया जा रहा है इसलिए कि उनके पास ज्यादा पैसे हैं, उन्होंने ज्यादा पैसे दिए, यानी कि टिकट बेचा जा रहा है। कुल मिला के जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं उनकी कोई पूछ नहीं पार्टी। ऐसे कई कार्यकर्ता आपको मिलेंगे जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया है और आज वो विधायक भी है। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर नहीं है, कई लोग ऐसे जानते हैं जिन्होंने 0 से राजनीति शुरू की
और पार्टी ने उनको आज जगह देके एक स्थान प्राप्त कराया, इस समाज के लोगों ने उनको जिताने का काम किया। तो इसलिए यह जो विषय है कि पैसे लेकर देना, ये विषय कहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, आप इस बात को नहीं मान रहे, आप ही के पार्टी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है तिवारी जी, क्या लगता है आपको, चुनाव बहुत नजदीक है बिहार में, ऐसा क्या एजेंडा है पार्टी के पास, लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं? देखिए, बिहार में बहुत बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ का है वो पूर्ण रूपेण ध्वस्त है। जो भी यहाँ के विद्यार्थी हैं वो दिल्ली में, कोटा में जा करके पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, यहाँ की जो उच्च शिक्षा है वो पूर्ण रूपेण ध्वस्त है। सभी के सभी विश्वविद्यालयों में अराजकता फैली हुई है, ये आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य में अगर आप देखें तो स्वास्थ्य की में इतना बड़ा यहाँ पर मतलब मरीज मर रहे हैं। आप और कुछ चैनल के द्वारा जो दिखाए जाते हैं उनमें देखिएगा, आप मीडिया के द्वारा दिखाए जाते हैं, कुछ दवाइयां फेंकी जा रही हैं लेकिन कहीं दवाई मरीज को नहीं मिल रही हैं। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है। जिस हॉस्पिटल में जाइए उसमें एक मतलब चेकिंग करने वाला कुछ भी, मतलब इवन तो पीएमसीएच का जो हाल है आप जाकर के कुछ देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों से जान रहे हैं, हम कई लोगों से रोज पूछते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो उनका यही कहना है जितनी भी सरकारें आज तक बिहार में रही हैं, न स्वास्थ्य सेवाएं सही हो पाई है, न पलायन रुक पाया बिहार से, न ही कानून व्यवस्था बिहार में सही हो पाई है। नहीं, ये फिर ऐसे में आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? नहीं, ये बात देखिए, जो आज तक बिहार की जनता देखते आई है उन्होंने आपके सामने सही रखा। आज तक की जितनी भी सरकारें थी, जितना मतलब नेतृत्व, सरकार जिसके होता है उस जिसके हाथ में नेतृत्व होता है। आज सरकार है अगर वहां केंद्र में तो वो एनडीए का सरकार है, लेकिन नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, ये आप कह सकते हैं। यहां पर जितने भी सरकारें रही हैं, चाहे वो नीतीश जी की हो, चाहे वो लालू जी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, जितनी भी सरकारें रही हैं सब लीपा पोती की सरकारें रही हैं। नेतृत्व में कार्य कुशलता जो स्वास्थ्य के प्रति होना चाहिए, आज मरीज मर रहे हैं, डेंगू से मर रहा है, चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई सोच, कोई प्लानिंग और उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए इसका कहीं से कोई पारदर्शिता, कहीं से कार्य योजना नहीं दिख रही। इसलिए बिहार के लोगों में यह विश्वास होना लाजमी है कि जो लोग भी करते आए हैं कार्य, वो आज तक किसी ने भी बिहार के लिए उस प्रकार से कार्य नहीं किया। तो आने वाली जो सरकारें हैं वो कैसे करेगी, ये लाजमी विश्वास नहीं होने वाला। इतना न गैप हुआ है, इतनी अव्यवस्था यहां पर फैली है कि लोगों को विश्वास कैसे हो, इसको दिलाने के लिए जब तक हमारी यहां पर सरकारें पूर्ण रूपेण नहीं आएंगी, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की, तो तब तक उनको विश्वास नहीं होगा। जहां जहां आपकी सरकार है वहां क्या काम हुआ ये बताइए। देखिए, हमारी जहां भी सरकारें हैं आप वहां के आंकड़े उठा करके देख सकते हैं, वहां पर पहले की अपेक्षा विकास हुआ है, पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई है, पहले की अपेक्षा शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था बेहतर हुई है। बिहार में सबसे जो आप देखना चाह रहे हैं, सरकार बीजेपी की जो रही है, हम लोग सब साथ में हैं अभी, ठीक है, और स्वाभाविक रूप से लाजमी आपने अच्छा किया, हम सबको मिलाकर अगर देख रहे हैं तो चश्मा अगर एक दिखाई देगा तो साफ साफ भी दिखाई देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी तो आपको ध्यान होगा कि बिहार में साइकिल योजना वो मध्य प्रदेश से ली हुई योजना थी। बिहार में हम लोग संयुक्त सरकार 7.5 साल चलाया, हमने कई बड़े बड़े काम किए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बिहार के अंदर में सबसे बड़ा काम तो व्यापम, सबसे बड़ा काम तो व्यापम घोटाला, यहाँ रुई नहीं मिलता था, वहाँ सुई नहीं मिलता था, वहाँ सुई मिलना शुरू हो गया। ठीक है, इस प्रदेश के अंदर में एक दिन में 135 मरीज आना शुरू हो गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। इस बिहार में कई बड़े काम हो, सड़कों के क्षेत्र में आप देखेंगे, आप खुद जाइए बिहार के सड़कों में, लेकिन 2.5-3 वर्षों में जो सड़कें बने थे आज फिर जर्जर हो गए। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस नीतीश कुमार को निकालकर बिहार में सीएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस बिहार की जनता ने किया, उस बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करके फिर लालू यादव के लालटेन के साथ चले गए, जिसके साथ आप सिद्धांतों को छोड़ करके, और इसलिए भाजपा के साथ आए कि बिहार को बदलेंगे, और बिहार को बदलने के बदले आप फिर पुराने रास्ते पर बिहार को ले जाना चाहते हैं। नहीं, लोग भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बार बार उठाती है और बिहार की जनता इस आज जो मिजाज बदला है, आप सर्वे कर रहे हैं, बिहार की जनता का जो मिजाज बदला है, क्या वो जाना चाहती है लालू यादव के साथ? क्या वो जाना चाहती है फिर से जंगल राज जाना? नहीं, लोगों का तो ये मानना है कि नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया बिहार में। नीतीश कुमार ने विकास किया, किस विषय पे विषय था? आज वो जनता ये भी देख रही है कि नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ चले गए। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त गठबंधन के नाते बिहार में हमने 7.5 साल में जो विकास के काम किए वो दिखाई दिया सड़कों पे।
चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। चरवाहा विद्यालय के नाम से बिहार ख्याति प्राप्त कर लिया था, आज चरवाहा विद्यालय समाप्त करके वहां आज गांव के अंदर में विद्यालय बच्चे पढ़ते, बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते। ठीक है मृत्युंजय झा जी, आप कह रहे हैं हम तो लगातार बिहार में घूम रहे, लेकिन कहीं ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। बिहार के लोगों से भी हमने ये तमाम सवाल पूछे जो आप बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मुझे अभी अधूरी नजर आ रही है। कुछ और सवाल आप लोगों से लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।